उनके सहायता के लिए नहीं दिया गया। सरकार झूठी राशन और गरीबी हटाओ की बात करती है, लेकिन मजदूर को हमेशा मजबूर करती है। आज कई मुद्दों पे बात करते हुए देश के उस सबसे निचले जो सबको ऊंचाई देता है, अपने नीचे रहता है, वो मजदूर है। जो किसान है, पेट भरता है, सबको IAS IPS और नेता बनाता है, और मजदूर है जो महल कारखाने फैक्ट्रियां बनाता है, वो खून से अपने देश को सींचता है, कोई पसीना से सींचता है। तो देश के इस व्यवस्था को जिस तरह से कमजोर करने के सरकार के मंसूबे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी निरंतर LOP बनने के बाद श्रमिक, किसान, मजदूर, मोची सबके पास जाकर जन की समस्या, जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक तय कर उन्होंने जनता की बात जाने, नब्ज टटोलने का काम किया। आज भी वो किसान के खेत में जाते हैं तो मोची के दुकान में जाते हैं, बाइक बनाने वाले कुली के पास कुली की समस्या, और लोको पायलट, जिस तरह से रेल की दुर्घटना निरंतर 9 जून के बाद कहते आतंकवाद मुक्त कर दिया। पहले कश्मीर में था, अब जम्मू में 17 जवान शहादत हो गए। जिस तरह से एक किसान को और जवान को और मजदूर को मजबूर करने वाली सरकार, हम लोग कहते थे जय जवान जय किसान, अब जवान भी परेशान, किसान भी परेशान, मजदूर भी परेशान। ये परेशानी सभी गरीबों के लिए है, लेकिन उसका मौज कौन उड़ा रहा है? जो हमारे GST और टैक्स के पैसे से चूस कर उनको 18 लाख करोड़ माफ कर दिया जाता है। आप अगर मजदूर की आवाज उठाते हो, किसान की आवाज उठाते हो, ED, इनकम टैक्स, CBI आपके पास आ जाती है, आपकी आवाज को कुचलने के काम किया जाता है। आज कई मुद्दों पर हमारे तमाम राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव हौसला प्रसाद जी और गांधी जी, प्रमोद गांधी जी, और हमारा एडमिन सन हेड है जो लीगल सेल हेड जितेंद्र भारती जी, कई मुद्दे पर हम लोग फैसला किए कि मजदूरों को आखिर किस तरह से हक हर प्रदेश में दिलाया जाए। चाहे अपनी सरकार हो, चाहे विपक्ष की सरकार हो, चाहे NDA गवर्नमेंट की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार हो, सबसे मजदूरों की मांग की जाएगी। उनको हक पहले से दिलाते आए हम लोग, अभी भी उनके हक पूरा मिलने तक हमारी लड़ाई श्रम न्याय यात्रा के तहत चलते रहेगा। हम हर जज्बातों के साथ, उम्मीद के साथ, सरकार के जिस तरह से इरादे देश के आम किसान के लिए जिस तरह से मजदूर को मजबूर किया जा रहा है, अब वो मजबूर नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ हमारा फौज खड़ा होकर लड़ेगा और जनता, आम आवाम, आप लोगों का तक आवाज उठाने का हम काम करेंगे। राहुल गांधी लगातार जो आरक्षण को लेकर सवाल खड़े करते हैं और वो कहते हैं कि मजदूरों के हितों का हनन हो रहा है, सरकार आरक्षण को समाप्त करते हैं। जिस तरह से कई इधर कदम सरकार ने लिए थे कि राहुल गांधी के दबाव जिसे लेटरल नियुक्ति वापस ली गई, लोग कहते हैं ये राहुल गांधी की विजय है। देखिए, आज भी SC ST का प्रोटेक्शन था जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के उस मुद्दे को लाया। देखिए, हमारे मजदूर वहाँ संगठित है, किसान भी संगठित है, वहाँ बलात्कारी खुलेआम घूमता है उस सरकार में। अब राम रहीम को देखे हो, पेरोल पे पेरोल सरकार देती है अपनी सरकार लाने के लिए। हम बलात्कारियों के साथ नहीं हैं, हम किसान के साथ हैं, मजदूर के साथ। सर, आपने उदित राज पर एक बयान जारी किया था, अभी आपने दिया था और हमला बोला, आप ही की पार्टी के नेता है वो। देखिए, उदित राज जी हमारे बढ़ते हुए ताकत, मैं कांग्रेसी हूँ, 35 साल से मेरा रिकॉर्ड देख लो। मैं ICC और PCC डेलीगेट भी हूँ, और उसके बाद मैं 35 साल से हर अधिवेशन कांग्रेस का यूथ NSY के अध्यक्ष से साथ आज भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ का जो हमने गठन किया, पूरे 22 राज्यों में मेरा संगठन तैयार हो गया, तो उसको डर हो गया। हम जाति की राजनीति नहीं, वो परिसमन एक चलाता है अपने एक जाति का, हम तो तमाम जाति और मजदूर एक मेरा जात है उसका राजनीति करते हैं। उसके लिए हमारा वो कहाँ के सर्टिफिकेट, उसके लिए भी जाते दिखाइए मेरा सर्टिफिकेट। उसके लिए ये देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट से, अरे हम कोर्ट से जीते हुए ऑर्डर है, ये ऑर्डर को आप लोग जूम कर दीजिए। ये ऑर्डर में ऑल इंडिया काम करने के, ऑल इंडिया बेसिस हमको ऑर्डर दिया गया है काम करने के लिए, और ये मेरा सर्टिफिकेट है इंडियन नेशनल ट्रेड्स यूनियन, इसका शॉर्ट नेम इंटक होता है, फेडरेशन, और हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस लिखा है। इसको जूम करके दिखाइए ताकि वैसे
जो बैठे हुए हैं, जो विभीषण बन के हमारे कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी के दलाल जो है उसको भारतीय जनता पार्टी का हम दलाल घोषित करते हैं। उदित राज भारतीय जनता पार्टी का दलाल है रहेगा। सर उनके एक्शन होगा। उस पे हम लोग एक्शन लेंगे क्योंकि हमारा रजिस्टर्ड यूनियन है और इस यूनियन को चलाने के लिए किसी का हिम्मत नहीं है रोक सकता है। हम मजदूरों की बात करने के लिए यूनियन चलाते हैं, ये हमारा संगठित यूनियन है, संगठित यूनियन। अपनी पार्टी के यूनियन पे आरोप क्यों लगाया? इसलिए लगा रहे हैं कि उनकी दुकानदारी खिसती हुई जमीन, वो मजदूर की बात नहीं करते हैं। मजदूर के न तो पढ़ लिख के वो बताइए एक ऑफिसर थे, और सुनिए पहले, वो एक ऑफिसर थे, इनकम टैक्स ऑफिसर थे, वो मजदूर का मजबूरी क्या जानेंगे? वो तो तानाशाही और व्यवस्था में रहे हैं, वो तो हर मजदूरों से जूता से लेके पानी ढुआने का काम किए हैं। वो मजदूर का काम क्या कर सकते? भरोसा जताया जब तो टिकट दिया दिल्ली। तो टिकट दिया तो हल क्या हुआ? क्योंकि ऐसी पार्टी विरोधी काम जो करेगा तो हल होगा। अब मुद्दे की बात करिए। देखिए आज मजदूरों की बात, मजदूरों पर जिस तरह से निरंतर हो रहा है, यह नहीं होनी चाहिए। और अब इनमें और कुछ जो आज प्रस्ताव पारित हुए हैं, तो हमारे हौसला प्रसाद जी दो बात जायसवाल जी, क्या आप ये भी मांग करेंगे कि प्राइवेट कंपनियों में